मिट्टी का एक टुकड़ा क्या इतना कीमती हो सकता है कि उसकी खातिर एक जिंदगी ही मिटा दी जाए। जमीन के एक छोटे से टुकड़े ने आखिरकार एक परिवार की खुशियां निगल लीं। जौनपुर जिले के चंदवा क्षेत्र के अलिया गांव में एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना के बाद घर में गहरा सन्नाटा पसरा है। जहां कभी हंसी गूंजती थी, वहां अब दर्द की आवाजें हैं। पत्नी की सूनी आंखें हर आने जाने वाले से जैसे एक ही सवाल पूछ रही हैं, क्या जमीन इंसान से बड़ी हो गई है? बच्चे अब भी दरवाजे की ओर टकटकी लगाए हैं, मानो पिता अभी लौट आएंगे। लेकिन सच्चाई बहुत कठोर है। जमीन तो यहीं रह गई, पर एक घर उजड़ गया, एक नाम खामोश हो गया और कई सपने अधूरे रह गए। गांव में हर कोई स्तब्ध है। यह घटना एक गहरी सीख छोड़ जाती है। लालच और जिद की आग में सबसे पहले इंसानियत ही जलती है। 54 वर्षीय मृतक लक्ष्मण सिंह की पत्नी अपने पति का शव लेकर सीधे जौनपुर कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच गई थी, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें कि अलिया गांव निवासी 54 वर्षीय लक्ष्मण सिंह की अचानक तबीयत बिगड़ गई। परिजनों द्वारा उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक की पत्नी संगीता सिंह ने इस मौत को सामान्य नहीं मानते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। संगीता सिंह डोभी ब्लॉक के एक प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक हैं। उनका कहना है कि जमीन विवाद को लेकर चल रही रंजिश में पट्टीदारों ने उनके पति को जहर देकर मार डाला। उन्होंने बताया कि इस विवाद के चलते परिवार को पहले से ही प्रताड़ित किया जा रहा था। घटना के विरोध में संगीता सिंह अपने पति का शव लेकर डीएम कार्यालय पहुंच गईं और न्याय की मांग की। इस अप्रत्याशित घटनाक्रम से प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अधिकारियों का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का खुलासा हो सकेगा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच में जुट गई है। बच्चों को बचा लिया जाए, बच्चों को बचा लिया जाए। ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। चलिए आइए मैडम, थाने पे ये सब चीजें कर रही होती हैं। किसी की मौत होगी। चलिए बैठिएगा। बता रहे तो पीछा रहा चलिए हम लोग पहुंचा देंगे। जब आपको मेरे बच्चे ये बात थाने पे आपने बताया है? इतना सारा हम लोग का मुकदमा चल रहा है, स्टे भी ऑर्डर पास हुआ है। एक मिनट, मेरे ससुर भी एक्सपायर हो गए। आपने थाने पे ये बात बताया है? थाने पे कितने एप्लीकेशन मुकदमा चल रहा है, 1262 चल रहा है मुकदमा। थाने वालों ने बोला अज्ञात के ऊपर एफआईआर लिखवाई। भाई साहब थोड़ा पीछे आइए, आप अज्ञात के बोले लिखने अज्ञात पे लिखवाइए। जिनके ऊपर मुकदमा चल रहा है उनके बॉडी पड़ी हुई कोई पूछने वाला। आपको जो लिखवाना होगा लिखवाइएगा। वकील साहब से संपर्क करके जो आप चाहिए वो लिखवाइए। एक मिनट अचानक क्या हुआ रात में मुंह में से सब झाग फेंक के खत्म हो गए अचानक में ही। 2000 एप्लीकेशन भी दिए थे। इतना जो कि सुनवाई वगैरह हाई कोर्ट में भी चल रहा है मुकदमा इनका प्रोटेक्शन के लिए फैमिली का। यहाँ पे मुकदमा कितने दिन से चल रहा है? क्या मुकदमा है? डीएम सर ने कहा है हमको सुरक्षा देंगे। डीएम सर ने आश्वासन दिया है। कब से चल रहा है? मुकदमा 2019 से ही चल रहा है, 2017 से चल रहा है और मुझे बूढ़ी औरत बना दिया गया मुकदमे में। बताइए। और पीछे आ जाओ, और पीछे आ जाओ, पीछे गाड़ी निकल रही है।
अब तो चले गए मेरे हस्बैंड। ये 2 बच्चे हैं, प्रॉपर्टी के चक्कर में, प्रॉपर्टी चाहिए, प्रॉपर्टी के चक्कर में। मेरे ससुर जी FCI में अधिकारी थे, कोई सुनवाई नहीं। वो उनका भी एक्सीडेंट हो गया, खत्म हो गया। मैं हेडमास्टर हूँ, कोई सुनवाई नहीं। मेरा भी इधर उधर ट्रांसफर के लिए मेरे साथ वो किया, मुझे भी प्रताड़ित किया गया। सैलरी BSC महोदय ने मुझे भी प्रताड़ित किया। यही जमीन प्रॉपर्टी हम लोगों के हाथों में कुछ नहीं है, एक सीढ़ी तक नहीं लगी है घर की। ऐसे ही हम लोग के हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ, सीढ़ी लगाने के लिए कहा गया, सीढ़ी तक नहीं लगी, ऐसी फेंकी पड़ी घर के सामने। कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। किस चीज को लेकर झगड़ा था? घर के सदस्य मरते जा रहे हैं। किस चीज को लेकर था? पता नहीं हम लोग। विवाद किस चीज को लेकर था? विवाद बस प्रॉपर्टी, जमीन। इनके मेरे ससुर जी के नाम में मेरे हस्बैंड और इकलौते थे, उनकी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा थी। परिवार के लोग उनको एकदम ले पीते। कौन थे वो लोग? कौन थे? परिवार के लोग। किस गांव का मामला है? अहिल्या गांव का है। थाना कौन पड़ता है? चंदौक। हाँ, सारे में स्टे भी मिला है मुकदमों में। 182 में भी स्टे मिला है, कोई सुनवाई नहीं। स्टे का भी कोई सुनवाई नहीं।